अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ मैनचेस्टर से जुवेद इकबाल चीमा साहब हमारा साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुबारक शाह जनाब। जनाब कल गिरफ्तार कर लिया इमरान खान को और अब आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएँगे, दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएँगी वहाँ पे, क्योंकि इस वक़्त सबसे बड़ा मसला इमरान खान था। हाँ जी, मुबारक साहब। बात आपकी ठीक है कि दूध की नहरें बहनी शुरू हो जाएँगी और बस पाकिस्तान के सारे मसाइल हल हो जाएँगे। हुँ। असल मामला ये है कि इंसान जो है ना, जब अपनी हवस इक़्तिदार में होता है ना, तो फिर उससे बहुत सारी गलतियाँ होती रहती हैं और वो आँखों पे पट्टी बंधी होती है जो है ना इक़्तिदार की। हुँ। तो जिसके पास डंडा होता है ना, वो समझता है कि अब दुनिया सारी जो है ना वो मेरी सरनगू है, मैं जिसको मर्ज़ी जो है ना, जो मर्ज़ी जिसके साथ करता हूँ। मगर वो बात तो वही आ जाती है कि फैसले कुछ इधर होते हैं, कुछ ऊपर होते हैं। मेरे अल्लाह जल्ले शानहू भी हुँ। बैठे हुए हैं, आखिर निज़ाम तो उन्होंने चलाना है ना। तो गलती इन्होंने कर दी है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ब्लंडर इनसे हो गया है। ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा 2-4 दिन तक इंशाअल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं है। मगर हाँ। वो इसमें सबसे बड़ी मज़ेदार बात क्या है कि इमरान खान अकेला जो ये जंग लड़ रहा है, वो क्या कह सकता है? वो आपको 4 शेर सुनाता हूँ कि वो तो इनके सामने वही बात कहेगा ना कि ताकतें तुम्हारी हैं हुँ। और खुदा हमारा है। अक्स पर ना उतराओ, आईना हमारा है। हुँ। आपकी गुलामी का बोझ हम ना उठाएँगे। हुँ। आबरू से मरने का फैसला हमारा है। उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, हुँ। तुम भी टूट जाओगे, ये तजर्बा हमारा है। अपनी ज़दीज़ियत पे गरूर मत करना, मैदान करबला का एज़ाज़ यादगार हमारा है। गैरत जहाद अपनी जागेगी ज़ख्म खाने के बाद, हुँ। पहला वार तुम कर लो, दूसरा वार हमारा है। हुँ। तो अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। इन्होंने जी। इन्होंने खुद ही बसात जो है ना वो फैलाई है। अभी ये शतरंज का खेल शुरू हुआ है। ये समझते हैं कि अमन और चैन हो जाएगा। तो 3 बातें आप नोट कर लें कि ये तो रहाई का तो मामला कोई नहीं है, ये तो चलो रहाई भी हो जाएगी, फिर वो बाहर भी आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मगर असल मसला क्या है? हुँ। अमन, चैन, सुकून इस मुल्क में नहीं आएगा, सिर्फ इंतशार रहेगा, सिर्फ इंतशार रहेगा। और जो मुल्क का तमाशा दुनिया को दिखाया जा रहा है, उस तमाशे में इज़ाफ़ा होगा, कमी नहीं होगी। हुँ। मुल्क के बारे में जो जग-हंसाई दुनिया में हो रही है, वो इससे ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि अंदर से भी कोई जनरल और कोई कर्नल मार सकता है। ये मैं जनरल साहब को पहले भी हाथ बाँध के गुज़ारिश कर चुका हूँ कि हम नहीं चाहते कोई ऐसा काम हो, मगर जो नफ़रत इन्होंने नफ़रत के बीज बो दिए हैं, जो एज़ाज़ बे-एज़ाज़ इमरान खान के बुग़्ज़ और हसद और कीना और नफ़रत में इन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिए हैं और मज़ीद एज़ाज़ लेना चाहते हैं, उससे कोई बाइद नहीं कि कल को फ़ौज के अंदर ही जो है ना वो इन्क़िलाब आ जाए। और तीसरी बात ये है कि अनक़रीब जो है ना, वो ये सारे चोर-लुटेरे जो इस वक़्त जी हज़ूरी में दिन-रात आर्मी के लिए, जनरल असम मुनीर साहब के लिए सारी तरमीमें कर रहे थे। अब आने वाला वक़्त बहुत जल्द है, जब ये फिर दोबारा फ़ौज को गालियाँ देना शुरू कर देंगे। हुँ। जी। सर ये बताइए कि आपने बड़े ज़बरदस्त इशारे भी पढ़े, सब कुछ ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, सवाल मेरे अंदर से भी उठता है, आपके अंदर से भी उठता है कि आज जो कौम पाकिस्तान की है, ना उनमें ईमानदारी है, ना उनमें कोई ऐसी क्वालिटी है कि उनकी इबादत भी कबूल हो, ना वो इस काबिल आज तक बन सके। हर तरफ चोर-बाज़ारी और कोई हालात नहीं नज़र आ रहे, तो ये कौम इनकलाब लाने के काबिल है आपके ख़्याल में? हाँ, ये बात हम जो है इससे पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हुँ। कि जहाँ तक हमारी गुनाहों का तअल्लुक है, हमारी बुराइयों का तअल्लुक है,
वो हमें सारी की सारियां मौजूद हैं। जो भी दुनिया पूरी के अंदर या समझे कि जो सारी कौमों के अंदर बुराइयां थी, जो कौमें तबाह हो गई, वो सारी की सारी बुराइयां हमारे इस कौम के अंदर हैं, मौजूद हैं, जिससे हम तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मगर असल मसला क्या है कि ये सारे का सारा मुझे तोहफा जो है ना, ये बुराई का, ये बगैरती का, ये चोर बाजारी का, ये मिलावट का, ये रिश्वत का, ये जमीन का, ये तोहफा मुझे हुक्मरान ने दिया है। ठीक है, मेरा हुक्मरान बद किरदार था, उसकी सारी ख्वाहिशें ये थी कि मेरी तरफ से नजर हटे और ये अपने कामों में मशगूल हैं। तो वो काम उसने वो हमें मोबाइल पकड़ा दिया, यूट्यूब पकड़ा दिया और नंगी वीडियो दे दी कि तुम इनसे खेलो और मुझे मत छेड़ो। तो वो आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की कौमें इनकलाब नहीं लाती। मगर असल बात क्या है? असल बात यह है कि जो हुक्मरान है ना मेरा, वो अपनी गलतियों की वजह से ही खुद ही जो है ना अपनी जाल में फंसता जा रहा है। कि मैं जो देख रहा हूँ मुबारक साहब, अनकरीब अब पाकिस्तान में एक नया फसाद बर्पा होने वाला है। क्योंकि पिछले 15 माह से फौज ने पीडीएम के टोले की सूरत में मुल्क पर मुकम्मल कब्जा किया हुआ है और मुल्क अपने नए आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब के जेर साया एक जमहूरियत के नए तजर्बे के साथ नमूदार हुआ है। पहले वक्तों में नाम मार्शल लॉ का इस्तेमाल होता था, सिर्फ एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता था, बाकी अवाम में चंद भेड़ बकरियों का रेवड़ वजीरों मशीरों की सूरत में चुनकर काम चलाया जाता था। और जब और जहां मार्शल लॉ के कानून की जरूरत होती थी, वहां फौज का कानून इस्तेमाल कर लिया जाता था और जहां जहां जमहूरियत का राग लापने की जरूरत होती थी, वहां सिविल अदालतों से वो काम ले लिया जाता था। क्योंकि मार्शल लॉ अदालतों के जज रातों रात अपना बोरिया बिस्तर लेके मार्शल लॉ की तबलीगी जमात में निकल खड़े होते थे और हाजिर सर हर वक्त दस्तयाब हैं कि बोर्ड लगाकर वो अपनी वफादारियां बेचने को तैयार होते थे। बल्कि वजीर मशीर जज ब्यूरोक्रेट सब अपने चेहरों पर ये बोर्ड लगाए हुए थे कि हाजिर सर कोई खिदमत हो तो हाँ आप हुक्म करें। मगर मार्शल लॉ वालों ने में भी चंद बेदमीरों को इसलिए साथ रखा हुआ था ताकि अपने आप को अक्लमंद और दुनिया को पागल समझकर ये धोखा दिया जाए कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जमहूरियत अपनी आन बान शान से झंडे गाड़ रही है। मगर अब की बार एक नया तजर्बा किया गया है कि जमहूरियत के ही कारोबार से काम चलाया जा रहा है और जो काम मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने अब बजाते खुद करना था कि मार्शल लॉ लगा के इसको चुन लो, उसको चुन लो, उसको अचकन पहना दो, उसकी उतार दो, वो आइन का नक्शा इस तरह तब्दील कर दो, इस तरह कानून की गर्दन मरोड़ दो। तो इस कबाहत से जान छुड़ाई गई कि इस तरह सारा इल्जाम आर्मी चीफ पर आता था और 25 करोड़ आवाम में चंद पागल जो है ना उनको बगावत के चक्कर में जेल भेजना पड़ता था। अब की बार सारा इल्जाम सारा बोझ माशाल्लाह मेरी बेहद प्यारी प्यारी पार्लियामेंट जो चोर लुटेरे बैठे हुए हैं उसने ये बेड़ा उठाया है और उसने बूट पॉलिश की इंतहा कर दी है और माशाल्लाह जन्नत साहब के हाथों को मजबूत कर दिया है। तरमीम पे तरमीम करके एक नया रिकॉर्ड गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड का बना दिया गया है। इस मार्शल लॉ वाली जमहूरियत में दो फायदे हुए हैं। मार्शल लॉ वालों को तोहफत फराहम करने के साथ साथ सबसे बड़ा जो फायदा हुआ है वो अपना उल्लू सीधा करने वाला है कि कुछ लो कुछ दो। कुछ उल्लू सीधा कर दिया जनरल साहब का और दो चार और उनके साथी जनरलों का और कुछ अपना उल्लू सीधा कर लिया कि सारे का सारा अपना माल जो है ना हड़प कर लिया। पहले सारा इल्जाम फौज पे आता था और अब भी आया तो फौज पे ही है, मगर वो उनके चेहरे पे ये लिखा हुआ है कि ये हमने पार्लियामेंट के ऊपर डाल दिया है कि सारा पार्लियामेंट ने गुनाह किया है। हालांकि असल में उनको ये भी नहीं पता कि जितना आप काम करवा रहे हैं इसकी नफरत आप खुद बजाते खुद वसूल कर रहे हैं। ये है धोखा, ये धोखा है। तो आखिरी बात अर्ज करूं कि निजाम जमहूरियत में ये दोनों ग्रुपों को फायदा भी हुआ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इजाफा भी हुआ। सबसे बड़ा फायदा मार्शल लॉ लगाने वालों को हुआ कि जिन्होंने अपने इख्तियारात में इजाफा मार्शल लॉ लगा के हासिल करना था, उन्होंने पार्लियामेंट के जरिए अपने आप को बज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ ले लिया और बज़ाहिर शोहरत, नेक नामी और आला कारकर्दगी के सारे सर्टिफिकेट भी वसूल कर लिए हैं। कतई नजर इससे कि दोनों ने मिलकर इतनी नफरत अपने लिए इकट्ठी कर ली है कि अब कोई भी सियासी पार्टी सवाए तरीके इंसाफ के
फौज के खिलाफ इल्जाम तराशी नहीं कर सकेगी। इसलिए इस नए तजर्बे से मुल्क को तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, वो तो मुल्क जाए जहन्नम में, मगर जमहूरियत के चैंपियन को आने वाले वक्तों में इसका खमाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और ये गालियां जो निकालेंगे फौज को फिर दोबारा जिस तरह पहले निकालते थे, वो फिर मेरा ख्याल में आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब की बर्दाश्त से फिर बाहर होंगी। फिर जो तमाशा लगेगा फिर दुनिया भी देखेगी और आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। चीमा साहब मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो ये है कि आपने कहा कि जमहूरियत और दूसरा फौज ने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली, उनको सामने रखा, लेकिन अवाम को इसमें क्या मिला, पब्लिक को क्या मिला, ये मुख्तसर बताइए। देखिए, जो सारी हमारी तवक्कुआत है ना पब्लिक के ऊपर, मैं भी इसी बात पे हाथ पे हूँ कि इनकलाब जो है ना प्लेट में रख के नहीं दिए आते, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। वो अब खुद ही इस शिकंजे के अंदर अवाम आ चुकी है, महंगाई और बेरोजगारी के शिकंजे की इंतहा में पहुंचने वाली है कि अब ये मुल्क मजीद इंतशार बर्दाश्त नहीं कर सकता और इसको नहीं करना चाहिए था, उस तरफ लेके जा रहे हैं जिस तरफ अवाम अब वजाते खुद बस थोड़ा सा और कहते हैं एक धक्का और दो, ये अब निकलने दो इमरान खान को, वो एक कॉल देगा, एक जलसा होगा और फिर देखना तमाशा क्या लगता है। बस ये जो हमारा विजन है ना कि अवाम निकले, वो भी सारा काम हो जाएगा, सारा काम होने वाला है। इनकी गलतियों की वजह से अगर ये मिल बैठते और इलेक्शन वक्त पे करवा लेते और किसी पार्टी को भी बाहर ना करते, सबको मौका देते, तो मुल्क इंतशार से बच सकता था। मगर अब मुल्क ने इंतशार से नहीं बचना और हर हालत में इनकी ऊपर से भी पकड़ होगी, लान के ऊपर से भी होगी। ये जो बड़ा असल में मान है ना, असल में क्या है, इसको मान है कि मैं पैसे ले आऊंगा दुबई वगैरह से, तो ये मान टूट जाएगा बहुत जल्द जब IMF की दूसरी किस्त जो है लेने से पहले इन शिकंजे में आ जाएंगे ना। तो ये सारे जो मशवरे दे रहे हैं ना जिन्ना साहब को, हमने तो हाथ जोड़े थे, हमारे हाथ जोड़े तो उनको रास नहीं आए, तो अब ये भुगतेंगे इंशाल्लाह। ये इतने गंदे हो चुके हैं कि इससे पहले कोई भी जर्नल इतना गंदा नहीं हुआ जितने माशाल्लाह ये हो चुके हैं। तो इनका जो है ना आखिरत वो बहुत भयानक है और बहुत दर्दनाक है। और मुझे दुख है कि मैं अपनी फौज के जो है ना वो हालात देख रहा हूं जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे, इससे पहले कि मुझे मौत आ जाती। मगर फौज हमारी जो है ना वो अपने करतूतों, सिर्फ चंद जर्नैलों के करतूतों की वजह से जो है ना वो हमारा मोराल खत्म हो गया है। अब इस कौम का, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल जिस नहज पे ये पहुंचा दिया है ना, कौम अब खुद बहुत ही उठेगी, क्योंकि अब चीखें जो है ना आसमान तक पहुंच चुकी। चीमा साहब आखिर पे ये बताइए कि एक रिपोर्ट जारी हुई है बड़ी, क्योंकि आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, 69% बच्चों के साथ ज्यादती के केस सामने आए हैं और 31 बच्चियों के साथ। ये सिर्फ वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आप समझते हैं ये कौम तो मेरा ख्याल बहुत आगे निकल चुकी है, इनमें तो कोई ना कौम में शर्म रही है, ना हुक्मरानों में रही है, ना किसी इदारे में रही है, ना जजों में रही है। तो किधर से हम लोग देख रहे हैं कि कोई हमारी हालत ठीक होगी? आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर हम बज़ाहिर ये तज्जिया करें या देखें कि कौम इस वक्त जो है ना वो किस हाल में है और बदकिरदारी के किस इंतहा को पहुंच चुकी है, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो निकल सके। मगर मैं उसकी तरफ इशारा पहले ही मैंने कर दिया है कि अब वो सारी बगैरती, जितनी भी बगैरती इस कौम ने करनी थी, उसके लिए रोटी जरूरी होती है। जब कुत्ते उस वक्त आपस में लड़ते हैं, बस आप समझ जाएं कि जब वो मामला होता है ना, तो फिर इन्होंने मरना है, लड़ना है, अपने लिए निकलना है और अपनी जिंदा रहने के लिए, क्योंकि सेक्स भी तो जिंदगी के साथ है ना, रोटी की रोटी पहले, असल से बाद में दूसरे। ये सारे जो शुगल इसलिए हैं कि अभी बर्तन घर के बिके नहीं है, तो वो काम होने वाला है। तो ये सारे के सारे नजरों से जो पट्टियां जो उतर जाएंगी, हमारे हुक्मरानों के जो पटबंदी है वो भी उतर जाएगी, और जो आवाम के शऊर के अंदर नहीं अभी चीज आई, वो शऊर के बगैर ही अपने पेट की खातिर निकलेगा और फिर वो दमादम मस्क के अंदर होगा। मुल्क का बेड़ा गर्क होना है, वो चाहे जिस तरह मर्जी कर लो, वो मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है।
और मजीद होगा। असल बात क्या थी, हम रो रहे थे कि इस कौम को बचाया जाए, इस मुल्क को बचाया जाए, इस मुल्क में जो तमाशा लगाया हुआ है, एक जर्नैल ने एक आग लगाई, उसको बुझाया जाए, मगर दूसरा जर्नैल उसके नक्शे कदम में चल रहा है, उस आग को बुझा नहीं रहा, उस आग के ऊपर पेट्रोल फेंक रहा है। तो अगर वो ये सारे मिलके चाहते हैं कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो, वो पीछे कुछ ताकतें हैं जो उनसे काम ले रही हैं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह इराक को तबाह किया गया, लीबिया को तबाह किया गया, मिस्र को तबाह किया गया, अब कहीं और तो जो तबाह होना था वो तो तबाह हो गया। इसमें एक नया तरीके से तबाह किया गया है तो तबाह हो रहा है। अगर अभी भी मेरे हुक्मरान होश के नाखन नहीं लेते तो फिर हम तो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, मजीद बर्बादी फिर वो है दमादम मस्कल अंदर ना तुम रहेंगे ना हम रहेंगे और ये ढोल बजेगा। जी बहुत शुक्रिया। एक सिर्फ यस या नो में जवाब दीजिए, निगरान गवर्नमेंट क्या कुछ इलेक्शन करा देगी आते 90 दिन में, यस या नो? जी नहीं, जो जनरल साहब का मंसूबा है, मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे जब तक जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद है और इमरान खान मौजूद है। चलिए बहुत शुक्रिया साहब। जनरल आसिम ने इमरान खान को अपनी चिड़ बना लिया है, वो इसके खिलाफ सीधा सीधा खड़ा हो गया है। अब ये दोनों में से एक रहेगा तो तब भी जाके इलेक्शन होंगे, दोनों के होते हुए इलेक्शन नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, इलेक्शन नहीं होंगे, सबको नजर आ रहा है, पहले पंजाब में जो हालात थे वो भी आप सबको नजर आ रहे हैं। देखिए जो लोग मुझे लिख रहे हैं कि आप मायूसी की बातें कर रहे हैं, हम कोई मायूसी की बातें नहीं करते, जो हकीकत है कोशिश करते हैं कि वो आपको बताएं। कुछ शहरों में इतला हमारे पास है कि लोग बाहर निकले हुए हैं और काफ़ी जोर पड़ा हुआ है, मीडिया पे पाबंदी लगा दी गई है, सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रही है। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जहाँ पे कोई गलती करता है अगर आप उसकी तवज्जो दिलाते हैं तो मेरा ख्याल इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई मायूस नहीं हम कर रहे। शुरू से हम हक और सच के लिए आवाज़ उठा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।